तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो इस मानवा का नाम है दी फॉरबिडन मैरिज। जिसने भी पिछले एपिसोड को नहीं देखा वो पिछले एपिसोड को जाकर देख सकता है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है आरबी एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और सीन ओनली कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी सीन शिफ्ट होता है सोरांग पे और सोरांग की फटके 4 हो चुकी है। तभी घबराते हुए सोरांग अपने मन में कहती है ये तो इंस्पेक्टर है। तो भाई लोग पिछले जमाने के पुलिस लोग ऐसा ही हो करते थे। तभी ली उसे कहता है तुम मुझे घूर क्यों रही हो और दीवार फांदते हो तो मैं चोट तो नहीं लगी। तभी सोरंग घबराते हुए कहती है नहीं नहीं मुझे चोट नहीं लगा। तभी सोरंग अपने मन में सोचती है मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। तभी दीवार के पीछे कोई चिल्लाकर कहता है वो लड़की भाग गई है, वो लिटेरी की शादी हो, उसे पकड़ो। तो गाइस आप लोग जानते ही होंगे पिछले एपिसोड में 4-5 पुलिस वाले सोरंग के घर पर आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए। तभी उनसे बचने के लिए सोरंग भागने लगती है। बाकी आगे आप लोग जानते ही होंगे क्या हुआ है। तभी अपना ली सोरंग को घूरने लगता है। बेचारी घबराई हुई सोरंग अपनी नजर को घुमा लेती है। तभी हड़बड़ाते हुए सोरंग कहती है मुझे तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। तभी दीवार के पीछे से एक सिपाही चिल्लाते हुए कहता है उस लड़की की हाइट छोटी है और उसने अपने बालों में डेगी बानी हुई है, उस लड़की को भागने मत देना। तभी ऑर्थर कहता है जेंगी एक ट्रेडिशनल कोरियन रिबन है जिसे लड़के अपने बाल बांधने के लिए उपयोग करते हैं। तभी हमारा लिए सीरियस फेस बनाकर उसे घूरने लगता है। बेचारी सोरंग जिसके डर के मारे एकदम हाल बेहाल हो चुका है, उसके मन से शब्द तक नहीं निकल रहे हैं। तभी सोरंग अपनी मुट्ठी बंद करती है और दांत को पीसते हुए कहती है अब मुझे जाना पड़ेगा, और इतना बोलते ही वो वहां से भागने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो। तभी हमारा ली कहता है वो ये तो बिल्कुल उसके तरह भाग रही है जैसे कि कोई उड़ने वाली गिलहरी भागती हो। तभी सुरंग भागते हुए कहती है ये क्या बक रहे हो और तुम इतना तेज कैसे भाग सकते हो। तभी हमारा ली उसे कॉलर से पकड़ लेता है। बेचारी सुरंग का पोपट हो चुका है और वो बिल्कुल घबरा चुकी है और रोते हुए कहती है छोड़ो 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तभी हम देखते हैं ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जेल है। तभी हम देखते हैं सोरंग को जो बेचारी जेल के सलाखों को पकड़ के रो रही है। तभी सोरंग चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर देखो क्या मेरे जैसे कोई सुंदर लड़की गलत काम कर सकती है क्या, इसलिए मुझे जाने दो। तभी हमारा ली सीरियस फेस बनाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को यह सोचकर धोखा देते हो कि शादी करने में उनकी मदद हो जाए, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। जोसेन में यह सब गैर कानूनी माना जाता है और तुम अपने आप को निर्दोष कहती हो। तभी सोरंग अपने मन में सोचती है ये फालतू बहानों में फंसने वाला नहीं है। तभी सोरंग कहती है सर क्या आप ओल्ड मैन वोल्हा के बारे में जानते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ओल्ड मैन वोल्हा कौन है, यह प्रेम और विवाह का देवता है। तभी हमारा लिए कहता है हाँ मैं जानता हूँ, यह वह बूढ़ा आदमी है जो दो लोगों के बीच शादी का जोड़ा बनाता है। तभी सोरंग कहती है हाँ सही कहा आपने, और कहती है ओल्हा ने दो लोगों को लाल धोखे से बांधा है, लेकिन प्रेजेंट में चीज़ें उतनी भी ठीक नहीं है। लोग उनके रास्ते में बाधा बन रहे हैं और उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारी सोरंग ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है मैं एक कोमल सी लड़की, मुझसे ये सब नहीं दिखाया गया, इसलिए मैंने उन दोनों को एकजुट कर दिया, इसके अलावा और कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं था। तभी हमारे लिए कहता है तुमने जिन दो लोगों की मदद की थी उन्हें मिलाने के लिए वो भाई बहन थे, भले ही उनका खून का रिश्ता ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, उनका मिलन स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध है। तभी सोरंग कहती है जोड़ी स्वर्ग में नहीं बनती, इंसान उसे खुद बनाता है। तभी वो फिर कहती है प्यार के रिश्तों को बनाया जा सकता है जब तक इच्छा शक्ति है। यह सब सुनकर ली भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी सोरंग कहती है क्या आपको ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है सर। तभी हमारे लिए उसे देखते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी हमारे लिए के पास की कुछ झलक दिखाई जाती है जिससे ली बहुत उदास हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चांदनी रात दिखाई जाती है। इसमें तो चांद है ही नहीं है, कोई बात नहीं तारों से काम चला लो। और हमें एक घर दिखाया जाता है। तभी हमें किसी कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ ज्यादा शराब मत पीजिए। तभी हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक व्यक्ति महाराज से कह रहा था। तभी वो व्यक्ति कहता है महाराज मैं जानता हूँ आप दारू पीकर अपने दुखों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप रहो रॉयल चीफ सेक्रेटरी। और हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है और कितनी बार बोलोगे यह बात, अगर तुमने दोबारा यह बात बोली तो वापस इधर मत आना। तभी सेक्रेटरी कहता है मुझे यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन मेरा यह कहने का मतलब नहीं था महाराज। तभी सेक्रेटरी उदास होकर फिर से कहता है महाराज अगर आप रात भर शराब पीते हैं तो आपका सुंदर चेहरा। सेक्रेटरी के इतना बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और जिसमें वो शराब पी रहा था उसे धड़ाम से नीचे रखता है और कहता है दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तभी सेक्रेटरी अपने घुटनों पर आकर झुकते हुए कहता है नहीं महाराज मेरा यह कहने का मतलब नहीं था, आपका चेहरा हमेशा की तरह चमक रहा है। तभी सेक्रेटरी अपना एक आंख खोल कर देखता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिर पर हाथ रख के कहता है कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, कोई सोच भी नहीं सकता मुझे इस महल में कितना अकेलापन होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आज अमावस की रात है, आज रात क्राउन प्रिंसेस मुझसे मिलने आने वाली हैं। वो हमेशा मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पाता। ऐसा आज से नहीं बल्कि कई सालों से होता आ रहा है, तुम सोच भी नहीं सकती ये कितनी दुख की बात है और कितना पेनफुल है। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि महाराज क्या कह रहे हैं।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर मुझे पता होता कि वो क्या करी है तो मैं आराम से मर सकता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने चेहरे पे दोनों हाथ रख के रोने लगता है और कहता है मेरी प्रिंसेस जेयान। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी थोड़ा निराश होकर कहता है योर मेजेस्टी। तभी हम देखते हैं कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर है तुमने सुना वो आवाज़ वो वही है। देखो देखो वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी पीछे मुड़कर देखता है, उसको कुछ नहीं सुनाई देता है और नहीं दिखाई देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो मुझसे बात कर रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने सुना ये जेयान है, ये रो क्यों रही है? जेयान मैं यहाँ हूँ। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो गाइस मैं सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये जेयान कौन है। यह क्राउन प्रिंसेस थी जो 7 साल पहले गायब हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सेक्रेटरी को दिखाया जाता है कि जो कि बाहर कहीं जा रहा है। तभी सेक्रेटरी कहता है उफ ये बहुत परेशानी वाली बात है। राजा इतना उतावला हो चुका है उसे असली और नकली में फर्क ही नहीं पता चल रहा है। वह तो हवा से भी डरता है। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी आसमान की ओर देखता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। शायद ये सच भी हो सकता है कि क्राउन प्रिंसेस की आत्मा उन्हें डरा रही हो। तभी वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो सामने देखता है और कहता है ओ ये तो इंस्पेक्टर ली हैं, और कहता है इंस्पेक्टर ली। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर ली पीछे मुड़कर देखता है। तभी सेक्रेटरी कहता है इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तभी अपना ली कहता है सेक्रेटरी आप इतने देर तक ले काम कर रहे हैं? तभी सेक्रेटरी कहता है हाँ मेरे पास आओ। तभी देखते हैं हमारा ली और इसका एक सिपाही सेक्रेटरी के पास जाते हैं और सेक्रेटरी कहता है क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या इतनी रात को? तुम बहुत जल्दीबाजी में लग रहे हो। तभी हमारा ली कहता है उतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे ब्यूरो में एक छोटी सी परेशानी हुई है। तभी सेक्रेटरी कहता है क्या समस्या है बताओ मुझे। तभी ली कहता है जाने दीजिए मैं आपको इन झंझट में डालना नहीं चाहता। तभी सेक्रेटरी कहता है चलो अब बता भी दो। तभी ली कहता है मुझे पता चला है कि हमारे कैदियों में से कोई कैदी की तबीयत खराब हो चुकी है। तभी हमारा ली कहता है ओ नहीं, जब भी सेक्रेटरी हमारे साथ होता है तब हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तभी सेक्रेटरी कहता है अच्छा मैं समझ गया। तो गाइस इस चैप्टर का एंड हम यहीं पर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।